हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत की, यानी पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी का क्या अर्थ है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बीए में या फिर एमए में पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम डिटेल से राजनीतिक सिद्धांत का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसको समझेंगे। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जब आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन कौन सी परिभाषाएं जरूर लिखनी है, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को हर साल ही मिलता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ पोल साइंस, कहाँ पर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो सोल एसओएल एनसी वेब के भी स्टूडेंट्स हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो राजनीतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अगर हम देखें तो ये जो थ्योरी शब्द है, जो ये इंग्लिश में ये जो थ्योरी शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा, ग्रीक एक लैंग्वेज है यूनान की, प्राचीन यूनान की। थ्योरी शब्द जो है ये किससे उत्पन्न हुई है? तो ये थ्योरिया शब्द से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया। इसका मतलब होता है एक ऐसे दृष्टिकोण का होना जो किसी चीज के होने के सिर्फ अस्तित्व को या फिर उसके कारणों को ही प्रकट नहीं करती, बल्कि उस पर्टिकुलर विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी देती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत। फिर से रिपीट किया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो आप इसको कहेंगे राजनीतिक सिद्धांत को इंग्लिश में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जो ये पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का होना जो केवल किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में सिर्फ अपना दृष्टिकोण ही ना दे, बल्कि उसके कारणों को भी प्रकट करे, उसके बारे में डिटेल समरी दे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है राजनीतिक सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे केवल किसी चीज को परिभाषित कर देना, किसी चीज के बारे में वर्णन कर देना। जैसे मैं राजनीतिक का सिर्फ आपको अर्थ बता दूं तो ये मेरा कोई सिद्धांत नहीं बनेगा। सिद्धांत कब बनता है? तो सिद्धांत बनने में दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो सिद्धांत दिया है वो आपसे पहले किसी और व्यक्ति ने सिद्धांत ना दिया हो। यानी विषय तो वो हो सकता है, लेकिन जो बात आप कह रहे हो वही बात अगर किसी और ने पहले से ही कह रखी है तो वो नया चीज कहाँ बना। तो नए सिद्धांत बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि उसमें नयापन होना चाहिए। या फिर हम ये भी देखते हैं कि किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार, कोई सुझाव, सिर्फ सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं कहलाता। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय से संबंधित एक लेखक की पूरी सोच या उस लेखक की पूरी समझ शामिल होती है। सिद्धांतों के अंदर अगर हम देखें तो तथ्यों का वर्णन, उसकी व्याख्या, लेखक उस पर्टिकुलर विषय का ये पूरा का पूरा इतिहास और साथ ही साथ उसकी जितनी भी मान्यता है उन सभी को हमारे सामने क्या करता है? प्रकट करता है। ये क्या कहलाता है? यही हमारे सामने इतिहास में अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत। क्या बात है इसके अंदर? तो सिद्धांत के अंदर तथ्यों का वर्णन, उसकी व्याख्या और उसके ऐतिहासिक लेख, पहले उस विषय को लेकर क्या क्या मान्यता थी, ये सब चीजें प्रकट करना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत। जहां तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से या अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अब एक एक करके हम अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एंड्रयू हैकर जी के बारे में हम बात करेंगे। एंड्रयू हैकर जी ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर एक तो तथ्य और दूसरी बात मूल्य, दोनों शामिल होते हैं। तथ्य का मतलब होता है डाटा से, कि भाई दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। और सिद्धांत शास्त्री अगर हम देखें तो तथ्य और मूल्य दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। पूरक मतलब अगर इसके अंदर हम तथ्य निकाल दें तो मूल्य किसी काम के नहीं, और मूल्य निकाल दे तो वो तथ्य किसी काम के नहीं। अब भाई आसान शब्दों में हम कहें तो
एंड्रू एकर्जी का कहना है कि यहाँ पर आएगा हर सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत आएगा। हर सिद्धांत शास्त्री में एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, उनको डाटा चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। तो एक सिद्धांत शास्त्री क्या करता है, जब भी कोई सिद्धांत देने की कोशिश करता है तो अपने से पहले दिए गए जितने भी सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, डाटा इकट्ठा करता है। नए सिद्धांत को तभी माना जाता है कि जब वो पुराने से भिन्न हो। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक जो सिद्धांत शास्त्री है इस तरीके से ये वैज्ञानिक की भूमिका निभाता है। और हमने बात करी थी दार्शनिक की, तो दार्शनिक की भूमिका किस तरीके से निभाता है, इसके अंदर हम देखें तो मूल्यों का प्रतिपादन भी होता है। मूल्यों का प्रतिपादन भी होता है जिसमें सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उसमें विज्ञान तत्व क्या है, दर्शन तत्व कितना है, ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि कितना वो डाटा लेता है, कितना वो खाली सिर्फ प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बातें करता है। ये विचारक पे डिपेंड करता है। ज्यादातर विचारक जो है वो मूल्यों की बात करते हैं, तथ्यों की कम बात करते हैं। इसके अलावा हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं जॉर्ज कैटलिन की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं जॉर्ज कैटलिन भी कि भाई जो राजनीति है ये इसके 3 वर्ग होते हैं। सबसे पहला व्यवहार कला, दूसरा राजदर्शन और तीसरा है राज विज्ञान। कौटिल्य के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजदर्शन जो है और राज विज्ञान दोनों ही शामिल है। ये कौटिल्य के अनुसार है। आप इसको अलग करके लिखना चाहो तो इसको आप अलग करके भी यहां पर से आप लिख सकते हो। अगली बात करते हैं जॉन प्लेसमैन जी की। तो भाई ये एक ऐसे सिद्धांत शास्त्री थे जिन्होंने राजनीतिक शब्द का बहुत गहराई से विश्लेषण किया और इसका स्पष्ट अर्थ हमारे सामने रखने की प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक बहस से जुड़ी हुई सब्जेक्ट आते हैं और हमारी वो जो बहसें होती हैं वो हमें राजनीति के ऊपर और ज्यादा ज्ञान या हमें और ज्यादा नॉलेज देने का कार्य करते हैं। आसान शब्दों में एक सिद्धांत शास्त्री केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की समीक्षा ही नहीं करता बल्कि उनके खास मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, नागरिकता या फिर हम बात करें विकास, लोकतंत्र, समानता, जो भी हमारे प्राकृतिक अधिकार, जो भी हमारे विषय हैं उन सभी पे सिद्धांत भी या अपने विचार भी प्रकट करता है। वर्तमान के युग में, वर्तमान समय में एक और विद्वान है जिनका नाम है डेविड हेल्ड। उन्होंने क्या है, उनके भी विचार हम आपके सामने स्पष्ट करने चाहेंगे। डेविड, यहाँ पर हेल्ड लिखना है आपको। डेविड हेल्ड ने राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री का एक अच्छा खासा अपना लंबा जीवन जिया और उनमें उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी अवधारणा को व्यापक रूप से प्रकट करने के लिए हमारे सामने रखा जिसमें इन्होंने बताया इसमें शासन, राज्य और समाज की क्या प्रकृति होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने हमें वर्णन करने का प्रयास किया है कि एक राजा को, एक शासक को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, एक शासक को किस प्रकार की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। इन्होंने एक अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसके अंदर उन्होंने आधुनिक राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, इसके बारे में भी बताया है। और साथ ही साथ उदारवाद, मार्क्सवाद, लोकतंत्र का मॉडल, नागरिकता, प्रभुसत्ता जिसे प्रभु क्षमता भी कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व होते हैं, इसको भी इन्होंने अच्छे तरीके से विश्लेषित किया है। लास्टली हम निष्कर्ष के रूप में कहें राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए शब्दों का अवलोकन करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए शब्दों की व्याख्या करते हैं और राजनीति से जुड़े हुए शब्दों का मूल्यांकन भी करते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।